एक कथा आती है, एक गोपी थी हमारे ब्रज की। अभी 400-500 वर्ष पहले जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे तो कथा सुनने जाती थी। और कथा सुनकर के कथा में एक दिन व्यास जी बता रहे थे, बोले गोपियां जबरदस्ती मीठा मीठा सुंदर सुंदर माखन जबरदस्ती रखती हैं ताकि कन्हैया आवे चुराने के लिए। बोले जैसे ही दिखता है कि कन्हैया जा रहे हैं मार्ग से तो गोपियां जबरदस्ती माखन ऐसी जगह रखती हैं ताकि कन्हैया की दृष्टि पड़े और वो चोरी करने आवे। ठाकुर जी मन बना के चोरी करने किसी के घर में जा रहे हैं, ये बात तो एक है ही, लेकिन गोपियां भी कम थोड़ी हैं। जबरदस्ती ऐसी जगह रखती हैं कि कन्हैया को दिखे, कन्हैया को सुगंधी आवे। एक गोपी, उसके बारे में प्रसंग आता है, वो तो उसका देवर था छोटा सा, वो ठाकुर जी की मंडली में रहता था। बहुत ध्यान से सुनो, ठाकुर जी की मंडली में रहता था। तो जबरदस्ती अपने देवर को दिखाते हुए मक्खन निकालती थी ताकि ये जाके कन्हैया को बतावे कि आज दोहरी गैया का मक्खन निकला है तो कन्हैया चोरी करने आ जाएगा। अब वो गोपी ये कथा में सुनती थी ये सब भाव, तो उसके मन में आता, मैं कब ऐसी चोरी करवाऊं ठाकुर जी से। तो वो क्या करती थी, रोज दूध निकाल करके उसकी छाछ उसका दही जमा के उसको बिलो के मक्खन लेकर के मटका में मक्खन भर के श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाती। सब लोग तो दर्शन करते, लेकिन वो अपने मटके के ऊपर के भाग को खोल के श्रीनाथ जी को दिखाती, बोले लाला बड़ो मीठो मक्खन निकारो मैंने, तू आजा चोरी करवे। मैं कोई सो ना कहूंगी और मैं ऐसे ऐसे अपने छीके पे टांग दूंगी, तू आ जाइयो चोरी कर जाइयो। रोज जाती और रोज मक्खन दिखाती। अच्छा, और फिर ठाकुर जी से एक दिन क्या बोली, लाला मोह लगे अब तुम्हें बल बचो ना है, पहले द्वापर में तुम्हें खूब बलो, गोपीन के यहां जा जा के चोरी कर तो अब ना आ सके। यदि लाला तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरे घर पर चोरी करके दिखा तो मैं मानूं। ठाकुर जी को चैलेंज दे रही है। और ये कोई द्वापर की बात नहीं, अभी इसी कलिकाल की बात। ठाकुर जी को बोलती है, यदि तो में ताकत है लाला तो मेरे घर चोरी करके दिखा। श्रीनाथ जी विराज रहे थे। ठाकुर जी तो पूरे दिन बेचैन, आज ठाकुर जी का मन नहीं लगे मंदिर में। अच्छा, ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा ये कैसे पता चले? अब वंशी धराओगे गिर जाएगी, भोग धराओगे पलट जाएगा, झारी जी लुढ़क जाएंगी, मुकुट गिरेगा, श्रृंगार उतर उतर के भागेगा, ये समझो ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा है। हम तो अनुभव करते हैं अपने लाल जी का। श्रृंगार में कई बार ऐसा होता है, कितना भी श्रृंगार कर लो बढ़िया से, ठाकुर जी श्रृंगार करवाते ही नहीं। और अधिकतर पता है ठाकुर जी ये कमरे में नहीं करते, जैसे कमरे में श्रृंगार विंगार गिरदे नहीं, जहां पे मेरी लाज जा रही होगी, दुनिया देख रही होगी, वहां करेंगे। ये मैंने अनुभव किया है। अब उत्सव होते हैं हमारे ठाकुर जी के, कमरे में कितना भी भारी श्रृंगार कर दो सब धारण कर लेंगे, लेकिन जैसे ही मंच पर ठाकुर जी को कुंज में बिठाओगे, सोई जैसे ही मैं पर्दा खोलूंगा तो पता चलेगा यहां से मुकुट गिर गया, यहां से बंसी गिर गई। मैंने कि अरे भैया अब तो मत गिरो, फिर पर्दा लगाऊंगा, फिर मुकुट उकुट सही करूंगा, फिर ठीक हो जाएगा। जैसे ही पर्दा खोलूंगा फिर गिर जाएगा। फिर पर्दा बंद करके कहना क्या बात है, क्यों आप नाटक कर रहे हो नाथ? अरे भैया भोग लाओ, भूख लगी है लाल जी को, भोग लाएंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे, चरण पकड़ेंगे, बोले कान नेक मेरी लाज बचा लो ठाकुर जी। जब बार बार हाथ पांव जोड़ते हैं तब पर्दा खोलो, तब डट के बैठते हैं, मतलब उनको प्रलोभन है। यदि भोग की व्यवस्था नहीं तो उनको कहना पड़ता, बोले लाल जी आज मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, शाम को कमरा में जाके बढ़िया मालपुआ खवाऊंगा, बढ़िया आपको खीर को भोग लगाऊंगा, आज पूड़ी को भोग लगाऊंगा, आज मेरी लाज बचा लो। तब जाकर के श्रृंगार बचता है, नहीं तो उतार देते हैं सारा। ये जो सेवा करते होंगे उनके अनुभव का विषय है, जिनको सेवा नहीं है वो इसको सुन के बस ऐसे ही सुन रहे होंगे, लेकिन सेवा करोगे तो ये अनुभूति होगी। हमारे लाल जी पिछली साल 1 महीना के लिए विदेश गए हमारे साथ। अब विदेश में कितनी भी व्यवस्था हो, लेकिन हमारे ठाकुर जी को सुख नहीं मिलता। क्यों?
लाला कछु ना चाहिए, बस भोजन चाहिए दुनिया भर को, जितना है सके बढ़िया बढ़िया पवाओ। और विदेश में भारत जैसा भोजन मिलता नहीं। वैष्णवों के घर रुकते हैं तो वो लोग भी बनाते तो हैं लेकिन उतने भाव से नहीं बना पाते। तो ठाकुर जी एक दिन वहां उत्सव था शरद पूर्णिमा का कनाडा में। तो शरद पूर्णिमा के उत्सव पर कभी दिया लुढ़क जाए, कभी मुकुट गिर जाए, कभी ये गिर जाए। खूब भोग रख दिया, खीर रख दी, सब हाथ पांव जोड़ लिए, लाल जी मान जाओ। नहीं माने। तो मन में एक भावना आई, मैंने कहा लाल जी मुझे पता है आपको पेट नहीं भर रहा अच्छे से, यही मारे आप नाराज रहे हो। आपको पक्का वचन दे रहा हूं, भारत पहुंचते ही 56 भोग लगाऊंगा, अन्नकूट करूंगा आपको, आज बस श्रृंगार बचा लो। उसके बाद श्रृंगार धारण किया, नहीं तो उतार उतार फेंक रहे थे। तो हमारे लाल जी बड़े, जब इनका मन नहीं लगता ये श्रृंगार फेंकते हैं, आरती बुझा देंगे। इसको लोग अपशगुन समझते हैं, अपशगुन नहीं है ये, ठाकुर जी को कोई इच्छा है वो जाके चरणों में निवेदन करो, सोई मान जाएंगे। तो ठाकुर जी कभी वंशी गेर दें, कभी कुछ करें, तो गुसाई जी ने कही जय जय, कहा बात है, आज आप डट नहीं रहे हो, कभी वंशी गेर रहे हो, कभी छड़ी गेर रहे हो, कभी कछु श्रृंगार उतार रहे हो। तो ठाकुर जी कई बार गुसाई जी को अपने मन की बात नहीं बताते थे, लेकिन सखा जो गाने कीर्तन आते थे उनको बताते थे। तो उस दिन कुंभनदास जी आए, गुसाई जी बोले पतो ना जय जय को कहा है, सवेरे तो मोहलट को भयो है, कभी श्रृंगार गेर दें, कभी मुकुट गेर रहे हैं, आरती करन ना दे रहे, पतो ना कहा भाव है। तो कुंभनदास जी ने कही जय जय, कहा भयो आप इतने उदास क्यों हैं। ठाकुर जी बोले कुंभना एक गोपी आवे और रोज मुंह को दूरते ही मक्खन दिखावे, और वाक्य मक्खन को देख के मेरे मुंह में पानी आवे। कुंभनदास जी बोले मक्खन की कोई कमी है, अभी बताओ, कल को 56 भोग 56 प्रकार के मक्खन ही धरवा दूं आपके आगे। बोले ना मुकू ये सब मक्खन, अब तो वही गोपी के घर को खानो है। कुंभनदास जी बोले ऐसा कहा कर दिया हुआ गोपी ने। बोले और दिन तो दिखाती, आज तो हमको चुनौती दे के गई है, आज हमसे कह के गई है लाला तुम्हें बल ना है, तुम्हें बल हो तो मेरे घर को मक्खन चुरा के दिखा। कुंभना मुझे तो वही के घर को मक्खन खानो है अब। कुंभनदास जी बोले ये द्वापर नहीं है, कलयुग है, यहां पर आप चलने फिरने लगे तो संसार आपके पीछे पड़ जाएगा। कुंभनदास जी बोले, ठाकुर जी बोले कछु कर कुंभना, मुंह तो वही के घर को मक्खन खानो है। तो कुंभनदास जी बोले एक काम करो, अर्धरात्रि में चलें। बोला हाँ आधी रात्रि में चलो। आधी रात्रि जब ठाकुर जी के शयन आदि हो गए, आधी रात्रि में कुंभनदास जी मंदिर के पीछे भाग में पहुंचे तो ठाकुर जी खिड़की से उतर के आए, कुंभनदास जी के कंधा पे बैठ गए, सिर पे दोनों हाथ दल लिए, और रास्ता भी ठाकुर जी बता रहे हैं। हाँ कुंभना आगे ते उल्टे माऊ मुड़ जा, और यहाँ ते सीधे माऊ मुड़ जा, अरे देख सीधे चलो चल, 4 घर छोड़ के। कुंभनदास जी बोले आप कब घूम गए। बोले मैं ना घूम के गए, वो गोपी रोज मुंह को घर को पता और बता के जाती, मेरा घर वहां है, आ जाइयो। कुंभनदास जी बोले भैया मैं बड़ो बूढ़ो आदमी, मुंह पर चोरी फोरी होवे ना है। ठाकुर जी बोले अरे चोरन के सरदार के संग जा रहा हो, फिर डर रहा है, बस फुर्ती रखियो फुर्ती। और कुंभनदास जी के संग ऊपर छीके पे, ऊपर छत पे होकर के ठाकुर जी आंगन में पहुंच गए। आंगन में जाकर के देखो तो दिख गई एक हंडी लटकी भैया, देख कुंभना वो रो मक्खन, अब जल्दी कर, मुंह पे रहो ना जा रहा हो, तू खड़ो है जा, तेरे ऊपर मैं खड़ो है जाऊंगा। कुंभनदास के ऊपर ठाकुर जी खड़े हो गए, अब छीके में रखे मक्खन को निकाल करके स्वयं पामे, और पा करके अपने अधरामृत से युक्त मक्खन कुंभनदास जी को पवा में। कुंभनदास जी को आज वो सुख लग रहा है मानो वो स्वयं कोई मधुमंगल श्रीदामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ठाकुर जी के सखा हैं ये, इन सब के भाव में देख रहे हैं। कुंभनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए, जय हो जय जय आपकी लीला। ठाकुर जी का अधरामृत जिसके लिए यमुना भी लालायित रहती है, वो अधरामृत ठाकुर जी ने कुंभनदास जी को दिया। अधरामृत युक्त मक्खन पाने के बाद कुंभनदास जी मंत्रमुग्ध हो गए।
कुम्मन दास जी के मन में आया, एक बार देखूं तो सही कैसी लीला कर रहे हैं। कंधा पे ठाकुर जी खड़े हैं, दोनों चरण कुम्मन दास जी ने पकड़ रखे हैं। जैसे ही कुम्मन दास जी ने ऊपर देखो सो ठाकुर जी की धोती खिसक रही नीचे, और जैसी धोती खिसकी तो कुम्मन दास जय 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 जय, संभालो संभालो। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, दो भुजा से मटकी पकड़ी, दो भुजा से अपनी धोती पकड़ी, और इस छवि को देख करके कुम्मन दास जी आनंदित हो गए। अब कुम्मन दास जी तो आनंदित हुए, लेकिन कुम्मन दास जी सुध बुध खो गए, और ठाकुर जी जैसे ही थोड़े से हिले सो मटकी छीके पे से गिर गई। और मटकी गिरते ही महाराज घर में हल्ला हुआ, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कुम्मन दास जी बोले जय जय कहा करें, बोले जल्दी कर फुर्ती कर। अब कुम्मन दास जी बड़े बूढ़े आदमी, कहां फुर्ती हो, ठाकुर जी तो कूद फांद के ऊपर से भाग गए, कुम्मन दास जी वहीं रह गए। अब गोपी ने उठाए डंडा मारे कुम्मन दास जी में, प्रकाश करके जब मुखमंडल देखा, अरे ये तो कुम्मन दास है, मंदिर में गानों गावे, मंदिर में पद गावे। अरे कुम्मना, या बड़ी बूढ़ी उम्र में आए हो यहां पे चोरी करवे। कुम्मन दास जी को तो सुध ही नहीं थी, उनके नेत्रों में तो वही चतुर्भुज रूप दिखाई दे रहा था। जल का छिड़काव किया गोपी ने, ए कुम्मना, ये आधी रात में तू माखन चोरी करवे क्यों आए हो? कुम्मन दास जी ने नेत्र खोल करके उस गोपी को देखा, और गोपी को देख करके उसके चरणों में प्रणाम करने लगे। बोले तो कहा बताऊं, कौन आए हो तेरे घर पे, कौन चोरी करके गए हो? तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। ये पद उन सब के लिए है जो अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जो अपने लाल जी की सेवा करते हैं, ये पद उन सब के लिए है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। सौभाग्यशाली हैं कुम्मन दास जी तो सखी को प्रणाम करके और वहां से प्रस्थान कर गए। उसी रात्रि कुम्मन दास जी के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया और नामकरण कुम्मन दास जी ने उसका चतुर्भुज दास, क्योंकि चतुर्भुज रूप में दर्शन किया ना। उन्हीं चतुर्भुज दास जी का वो पद है, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। तुम्हें क्या किस विषय में इस कथा को सुना रहा था? अंतर्निष्ठ भक्ति। अपने स्वरूप को, अपनी योग्यताओं को जितना हो सके छुपाओ। क्यों छुपाओ? संसार कहीं उसकी चोरी ना कर ले, उसकी चोरी तो श्याम सुंदर ही करें। हमारे चित्त की चोरी ये संसार की वस्तुएं कर लेंगी तो फिर ठाकुर जी किसको चुराएंगे? अपना स्वरूप है, अपने गुण हैं, अपनी योग्यताएं हैं, इससे संसार को मत रिझाओ। संसार आपसे रीझ गया तो आपके गुणों की प्रशंसा करके उसकी चोरी कर लेगा। अपने गुण, अपने रूप, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी भक्ति को जितना हो सके छुपाओ, उसको ज्यादा प्रकट मत करो। अब कई वैष्णव बालक कथा सुनते हैं, वो लोग कहते हैं महाराज जी आपकी कथा सुन के हमारा भी मन करता है हम भी रोज तिलक लगाएं। मैंने कहा तो लगाओ।
हमारा भी मन करता हम धोती पहने, मैंने कहा तो पहनो। कई बालक को तो पहनते ही हैं, धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं, गले में कंठी माला पहनते हैं, पदों के गान करते हैं, लेकिन बोलते महाराज जी अब कॉलेज जाएं, अपने ऑफिस जाएं, ऐसे कैसे जाएं? मैंने कहा वैसे तो देखो भैया शर्म काय बात की, इसी शर्त पे ही जाओ कि बोले हम ऐसे ही आएंगे, आपको बुरा लगे तो लगे। लेकिन यदि आपको थोड़ा लग रहा है कि भैया लोग मेरा नहीं मेरे स्वरूप का उपहास करेंगे और मेरा स्वरूप जो है ठाकुर जी के लिए है, इसका उपहास ना हो, ये मुझे स्वीकार नहीं, तो अंतर्निष्ठ हो जाओ। बाहर से खूब मॉडर्न बन के रहो लेकिन अंदर से प्योर भक्त रहो। रही बात तिलक की, तो जल हाथ में लो और श्री कृष्ण का ध्यान करके जल का ही तिलक लगा लो। रही बात स्वरूप की, खूब बाहर से कुछ भी पहनो लेकिन अंदर से प्योर वैष्णव बन करके रहो। निरंतर कृष्ण का स्मरण करो, निरंतर स्वामिनी जी का स्मरण करो, उनके लिए ये अंतर्निष्ठ भक्ति है। पहला तो प्रयास करो कि आप अपने स्वरूप में रह सको, लेकिन स्वरूप में रहने में आपको उपहास का डर लग रहा है कि कोई उपहास ना करे, तो उपहास से डरना कैसा। लेकिन कई लोगों का भाव होता नहीं महाराज जी हमारे स्वरूप का उपहास मतलब ठाकुर जी के प्रिय स्वरूप का उपहास है, इसलिए हम नहीं चाहते, तो उनके लिए अंतर्निष्ठ भक्ति है। और ये विषय मैं इसलिए कह रहा था कि आज हमारे बीच में जो महाराज जी पधारे हैं ना, ये अंतर्निष्ठ हैं। इनको देख करके आप इनकी योग्यता, प्रबलता, श्रेष्ठता को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आपको प्रसन्न करने के लिए इनका स्वरूप है ही नहीं। इनका स्वरूप तो गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए, इनका स्वरूप तो श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने के लिए है। अंतर्निष्ठ भक्ति को थोड़ा छुपाओ, और इस पद को तो याद कर लो, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना सुख चाहते हो तो सर्वदा अयोग्यता दिखाओ कि हम तो किसी योग्य है ही नहीं, हम तो किसी लायक हैं। और इस बात की पुष्टि करते हैं श्रीमद् भागवत में जड़ भरत जी महाराज। हम तो जल्दीबाजी में जड़ भरत की कथा कही नहीं। जड़ भरत जी के प्रसंग में आता है कि जड़ भरत जी ने अपने आप को पूर्ण जड़ बना लिया। उनके भाई लोग कहते कि भैया खेत की रखवाली करना, कोई जानवर नहीं आवे। भैया जैसे चले जा तो जड़ भरत जी अपने खेत के दरवाजे और खोल देते, पकड़ पकड़ के गैया ले आते, लाओ भैया राम जी की गैया, राम जी को खेत खाओ मेरे प्यारे, भर भर पेट, पूरे खेत को उजड़वा देते। उनके भैया कहते भैया यहाँ गड्ढा करना है, तो गड्ढा क्या करते महाराज, सुरंग बना देते। मतलब सारे काम उल्टे करते थे जानबूझ करके। क्यों? ताकि ये सब मुझे सर्वथा अयोग्य समझें और आइंदा मुझे संसारी कामों में ना लगाएं। और ये औरों की तो क्या कहो, ये देवादिदेव महादेव ने भी तो यही किया। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करो तो इन्होंने भूत प्रेत पिशाच क्यों बनाए? क्या महादेव नहीं जानते मानव कैसे बनेगा? इन्होंने भूत प्रेत इसीलिए बनाए ताकि ब्रह्मा जी मुझको सृष्टि का काम ना दे, मैं तो भजन करना चाहता हूं। सांसारिक सेवाओं से बचने के लिए इस फॉर्मूला को मत अपनाइएगा, ये तो केवल भक्ति भजन वालों के लिए है। भजन में बाधक यदि कोई क्रिया बन रही है तो वहां पे सर्वथा अपने आप को अयोग्य दिखाओ। हम तो इसके योग्य हैं ही नहीं, हम तो इसके लायक है ही नहीं, ऐसा दिखाओ। अंतर्निष्ठ छुपाओ। किसी का मन पहाड़ों में लग जाता है, किसी का समुद्र में लग जाता है। अब हमारी स्थिति देखो, हम हर 7 दिन में अलग अलग जगह हैं। अभी 7 दिन पहले सोमनाथ में थे, वहां का समुद्र अलग है, वहां का नजारा अलग है। अब 7 दिन ऋषिकेश में थे और कल चले जाएंगे जगन्नाथपुरी, वहां का माहौल ही अलग होगा। कहां कहां से मन को बचाएं अपने। सब जगह के सौंदर्य अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, लेकिन फिर भी इसको बचाते हैं ताकि इसका हरण केवल श्याम सुंदर करें और कोई ना करे, इसको कोई और ना चुरा ले। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे
7 बरस के हमारे कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। कृष्णदास जी का एक पद है, कृष्णदास जी कहते हैं कि भैया ये गोवर्धन धारण लीला यह भी रास लीला है। कृष्णदास जी से किसी ने कहा भैया ये कैसी रास लीला? तब श्री कृष्णदास जी कहते हैं, बोले कि ये कृष्ण और श्री गोवर्धननाथ की संग की रास लीला है। कैसे? तब वो पद गा करके सुनाते, सब लोग मेरे संग गाना। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। देखो, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, भजन सुनकर के आपको नाचने का मन करेगा, लेकिन पद सुनकर के श्याम सुंदर को नाचने का मन होता है। भजन सुन के आपके हाथ पांव थिरकेंगे, लेकिन पद सुनकर के मन रूपी मयूर नृत्य करता है। ये भजन नहीं है, ये पद हैं। इनका गान जरूर करो, और स्वर में करो। स्वर में नहीं कर सकते, राग में करो। राग में नहीं कर सकते, अनुराग में करो, लेकिन करो, शांत नहीं बैठना। सब लोग गाओ और रूप का दर्शन करो। ठाकुर जी के नख पर श्री गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं और श्री कृष्णदास जी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। हे कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव मानो गोवर्धन। अब आप कहोगे महाराज जी नृत्य के लिए तो स्वर चाहिए, ताल चाहिए, कुछ राग चाहिए, तभी तो नृत्य होगा। बिना स्वर ताल रागों के नृत्य कैसे हो सकता है? गोवर्धन लीला जब हो रही है तो वहां कौन गा रहा है, कौन ताल बजा रहा है, कौन संगीत प्रकट कर रहा है जिस पर गिरिराज जी नाच रहे हैं? कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली। ठाकुर जी के फेंट में बंधी बंसी अपने आप ही बज रही है। ठाकुर जी बजा नहीं रहे, अपने आप बज रही है। ठाकुर जी ने एक हाथ से गिरिराज जी उठाए, दूसरी हाथ से फेंट से बंसी निकाली और उसको अपने अधर पर धारण कर लिया। वंशी को श्याम सुंदर नहीं बजा रहे, वो खुद ही बज रही है। ठाकुर जी ने तो केवल अपने अधर पर रखा, एक हाथ से गिरिराज जी, दूसरे हाथ से वंशी। कितना सुंदर स्वरूप है। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली, त्यों त्यों लालन अधर धरे। मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर
गिरिराज जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी की वंशी बज रही है, लेकिन अकेले स्वर पे भी नृत्य नहीं हो सकता, ताल तो होनी चाहिए। जब तक ताल नहीं बजे तब तक नृत्य कैसे, ताल कैसे बज रही है? कृष्णदास जी का नहीं, नंददास जी का पद है, कितना सुंदर भाव कह रहे हैं। आकाश में बादल गरज रहे हैं, तो आकाश के बादल असमय में नहीं गरज रहे हैं, ताल में गरज रहे हैं। मानो मेघ मृदंग बजा रहे हैं, मेघ मृदंगी मृदंग बजावत, मेघ मृदंगी मृदंग बजावत, मेघ मृदंगी मृदंग बजावत, मेघ मृदंगी मृदंग बजावत। एक एक शब्द इतना अच्छा है कि लगता है रोक के थोड़ा बताऊं। वंशी बज रही है, बादल गरज के मेघ मृदंग बजा रहे हैं, लेकिन उस समय लाइट तो होती नहीं थी, तो दिख कैसे रहा है? आहा, दामिनी दम के मानो दीप जले, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव, वंशी बज रही है, मृदंग भी बज रहे हैं, और ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी धारण कर रखे हैं। तो आप जैसे बैठे हो ऐसे ही सब ग्वाल बाल चारों ओर बैठे हैं, तो पीछे कैसे हटें? कान पे हाथ धर धर के सब ग्वाल बाल गा रहे हैं। आहा, हाँ, ग्वाल ताल दे नीके गावत, 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 गायन के संग सुर जो भरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। अब देखो, ग्वाल ताल दे नीके गावत, वंशी बजा रहे हैं ठाकुर जी, मृदंग बज रही है, तो ग्वाल बाल कह रहे हैं भैया कोई गावे वालों भी चाहिए, तो ग्वाल बाल सब कान पे हाथ धर के गा रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। और नंददास जी कह रहे हैं केवल ग्वाल बाल नहीं गा रहे, गैया भी रम्मा रही है ना, अम्मा अम्मा, वो भी स्वर में कर रही है। आहा, गायन के संग सुर जो भरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो आशीष सकल ब्रज नारी, देत आशीष सकल ब्रज नारी, देत आशीष सकल ब्रज नारी, देत आशीष सकल ब्रज नारी, बरखा को जल अमित झड़े, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन
श्री गोवर्धन नाथ की जय। कितना सुंदर भाव प्रस्तुत कर रहे हैं श्री नंददास जी। बोले भैया 7 दिन का इससे सुखद अवसर क्या होगा। श्री गोवर्धन नाथ जी जो हैं ये हरिदास वर्य हैं, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आज ठाकुर जी के कर कमलों पर नृत्य कर रहे हैं। वंशी ठाकुर जी बजा रहे हैं, बादल के आकाश के बादल गरज करके मृदंग बजा रहे हैं, ग्वाल बाल ताल दे दे करके गा रहे हैं, गैया भी बीच बीच में रम्मा करके स्वर बढ़ा रही हैं, गोपी जन सब आशीष दे रहे हैं, नंद दास के दुख हरे। ऐसी ये गोवर्धन लीला। कल कितना सुंदर बाहर ठाकुर जी का मनोरथ हुआ। कल मौसम भी ऐसा था कि मानो जैसा रहा होगा। गिरवर धारण करते समय बादल हो रहे थे, मंदम मंदम जल धरा, लेकिन जैसे ही बाहर कपाट खुले सब जलधारा सब विश्राम हो गए। और लाल जी इतने सुख से, हमारे लाल जी दिखाई दिए आपको, इतने से हैं, छोटे से, लेकिन छोटे से हैं लेकिन इतना सुंदर श्रृंगार धारण करते हैं, इतना सुंदर रूप है। हम खुद ही अपनी नजर नहीं लगे इसलिए लाल जी की बार बार बलैया लेते हैं। हमारे लाल जी बहुत सुख प्रदान करते हैं। कल आप लोगों ने उनको तृप्त कर दिया, पेट भर गो हमारे लाल जी को, बढ़िया आनंदित हो गए। अधिक मास का ये मंगल उत्सव कल यहाँ पर सुसंपन्न हुआ। इसी प्रकार 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिन बाद उनको पुनर्पधरा दिया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। इंद्र को पता चला कि मैंने गलत किया है, मैंने परब्रह्म की परीक्षा ली, तो क्षमा मांगने के लिए भगवान के चरणों में पधारे। बंधुओं, गलती सबसे होती है, अपराध हम सब करते हैं। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, मुझसे कुछ ना ही होता होगा ऐसा नहीं है, मेरे से भी हो जाते हैं। लेकिन अपराध का बोध हो जाना, अपने अपराध को स्वीकार कर लेना, उसी से ही अपराध का दोष नष्ट हो जाता है। अपराध बढ़ता कब ज्यादा है, जब हम उसके दोष को स्वीकार नहीं करते। हमें पता है हमने अपराध किया, किसी ने आकर के बता दिया कि ये तुमने अपराध किया, और उसके बाद भी हम लड़ रहे हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए, ये अपराध को और प्रचंड बना देता है। इसलिए बंधुओं, सदा प्रयास करो, कभी अपराध करो परंतु अपराध का बोध स्वीकार करो। मैंने अपराध किया है, इसकी स्वीकृति रखो। कोई भी कुछ कहे तो हाथ जोड़ के स्वीकार करो, हाँ मुझसे ये गलती हुई है। अपराध स्वीकार करने से 50% अपराध का दोष तो नष्ट हो जाता है। इंद्र ने अपराध किया, भगवान के चरणों में आकर के कान पकड़े, क्षमा मांगी, बोले भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके इस रूप स्वरूप को पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी ने इंद्र को कहा कि भाई देखो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे अपराध से कुछ भला हुआ। क्या भला हुआ? सब ब्रजवासी मेरे समीप आ गए, सबका मुझसे और ज्यादा प्रेम हो गया, गिरिराज जी को मेरा सानिध्य मिल गया। ये सब तुम्हारे अपराध से हुआ, इसलिए हम तुम्हारे अपराध को क्षमा करते हैं। लेकिन अहंकार रहित होकर के अपनी पदवी का ध्यान रखो। इंद्र हो तो कुछ भी करोगे ऐसा मत विचार करो, आइंदा ऐसा अपराध करोगे तो तुमको क्षमा नहीं मिलेगी। और भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। हमारी ऐसी कोई क्रिया, हमारे द्वारा किया गया ऐसा कोई कर्म जिससे कोई भगवत सन्निधि में पहुंच जाए, तो यदि वो अपराध भी हो तो ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, एक क्षण भी अपनी पत्नी के बिना रहते नहीं थे। 5 वर्ष तक अपनी पत्नी को मायके नहीं जाने दिया गोस्वामी जी ने। 5 वर्ष बाद मौका पाकर के पत्नी चली गई तो गोस्वामी जी व्याकुल हो गए, रोते बिलखते जैसे तैसे नदी में शव के ऊपर चढ़ के नदी पार कर गए, सांप पकड़ करके पहाड़ पर चढ़ गए, क्या क्या नहीं किया।
जब अपनी पत्नी के पास पहुंचे, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली आई, मैं कितना तड़प रहा था तुम्हारे लिए। तो पत्नी ने दुत्कार दिया, अरे किससे प्रेम करते हो आप, इस शरीर को अपना मानते हो, इस शरीर को अपना स्वीकार करते हो, कल को मेरे प्राण निकल जाए तो इस शरीर को सजाए रखना घर पर। अरे इतना प्रेम इस हाडमांस से ना करके श्री राघव से किया होता तो राम जी मिल गए होते। एक प्रकार से एक वैष्णव का अपमान है, परंतु रत्नावली के शब्द सुनकर के श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे भगवत प्रीति में पहुंचे, फिर राम जी को पाकर के ही श्वास ली। वैष्णवों से, संतों से इस प्रकार बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी की पत्नी के कहने से गोस्वामी जी राम सन्मुख हुए, इसलिए राम जी गोस्वामी जी से भी ज्यादा प्रसन्न उनकी पत्नी से थे, क्योंकि गोस्वामी को मुझसे मिलवाया। इसलिए भैया अपराध तो कभी करना नहीं चाहिए, भगवत अपराध तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके द्वारा गलती से हो जाए और उससे सामने वाला भगवत सन्मुख हो जाए तो ठाकुर जी उसको क्षमा कर देते हैं। इंद्र के भाव से यही पता चलता है। जीव सन्मुख होना चाहिए, बस कैसे भी हो, ठाकुर जी को वही प्रिय है। इंद्र को ठाकुर जी ने समझाया, आज के बाद ऐसा मत करना। इंद्र बोला, जो आज्ञा भगवान, क्षमा। अब यहां एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है। कथा में ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है, लेकिन भाव बहुत है कि ठाकुर जी ने 7 दिन तक अपने नख पर गिरिराज जी धारण करके रखे, तो ठाकुर जी का जो बाम अंग का जो हस्त कमल था नीला पड़ गया, नील हो गया। क्यों? नीलमणि तो ठाकुर जी हैं ही हैं, लेकिन ये और नीला पड़ गया, एक रक्त संचार नहीं हुआ। एक वैष्णव बाबा हैं, वो सुना रहे थे मुझको, बोले ठाकुर जी को हाथ नीलो पड़ गए हो। यशोदा मैया बड़ी चिंता में आ गई। जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी रखे तो ठाकुर जी का हाथ नीला और थोड़ा सा सूज गया। यशोदा मैया बोले, मेरे लाला को श्रम है गयो, मेरे लाला को दर्द है रहे होगो, अरे कोई औषधि बताओ, कोई वैद्य आओ, मेरे लाला की पीड़ा कैसे दूर होगी, न कछु बताओ। तब ठाकुर जी मैया की गोद में गए, मुस्कुरा के हुए बोले, मैया इतनो चिंता काहे को कर रही है। बोले, देख लाला तेरो हाथ कैसो है गयो, नीलो पड़ गयो, भारी है गयो है, सूज गयो है, या को कैसे ठीक करूं मैं। बोले, मैया मुकु या की एक औषधि पता है। बोले, कहा 7.5 वर्ष के हैं ठाकुर जी। कितने वर्ष के? 7.5। और 7.5 वर्ष के ठाकुर जी मैया से कह रहे हैं, मैया तो एक काम कर, गिरिराज जी की कोई गुफा में चल के और मुकु अपनो पयोधर पवाए दे, मुकु अपनो दूध पिवा दे, तेरो दूध पी के मेरी पीड़ा दूर रह जाएगी। और 7.5 वर्ष के लाल जी को मैया गोवर्धन की कंदरा में लेके जाती है, अपने पयोधर पिलाती है। तब ठाकुर जी कहते हैं, देख मैया मेरा हाथ ठीक है गयो। तो वैष्णव मुझे समझा रहे थे, भैया हम सबके घर में ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी एक ही आकृति में रहते हैं। मेरे लाल जी ऐसे ही रहते हैं, किसी के ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, और वर्षों से ऐसे ही बैठे हैं, पीड़ा तो होती होगी ना। तो बोले, हम क्या करें, हम सब यशोदा हैं, हम सब यशोदा अपने हृदय में स्थित भाव रूपी पेय का ठाकुर जी को पान करावें। रात्रि पूरे दिन ठाकुर जी को दर्शन कराओ सबको, पर रात्रि शयन से पहले एकांत में आप ठाकुर जी के पास बैठो और अपने हृदय के सारे भाव ठाकुर जी को सुनाओ। मानो अपने हृदय का पेय दूध ठाकुर जी को पिलाओ, उससे ठाकुर जी की जो पीड़ा है, ऐसे बैठे हैं या ऐसे बैठे हैं, वो सब ठीक हो जाती है। इसीलिए हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलेटी गोवर्धन की रहिए। ठाकुर जी को 1.25 मन दूध चढ़ा रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं, ये सब व्यंजन की बात है, लेकिन वास्तविक ठाकुर जी भूखे हमारे भाव के हैं, हमारे हृदय के प्रेम के हैं। अपना प्रेम प्रकट करो एकांत में। हम शयन, मैं पूरे दिन तो कथा आदि में रहता हूं, तो कभी कभी शयन कराता हूं ठाकुर जी को। तो शयन के समय इत्र ले लेते हैं, ठाकुर जी के वस्त्र आदि कम करके, और फिर ठाकुर जी की मालिश करते रहेंगे, फिर बताते हैं पूरे दिन क्या हुआ। आज कथा हुई, कथा में ऐसा हुआ, एक माता जी सामने सो रही थी और उनको मैं देख रहा था,
और उनको देख के मुझे भी नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कथा करी। एक माताजी पानी पे पानी पिए जा रही थी, मेरा गला सूख रहा था तो ऐसे एक कथा में बड़े भाव वाले व्यक्ति आए हुए, आंखों से रो रहे थे ठाकुर जी आपकी कथा सुन के। ये सब बातें उनको बताते हैं तो ऐसा लगता है मानो ठाकुर जी सुख में भर गए हो। असली पेट ठाकुर जी का अब भरा। राम सुखदास जी महाराज यही तो कहते थे, ठाकुर जी से चर्चाएं किया करो, ठाकुर जी से बैठ के वार्ताएं करो, एकांत में अपने भाव उद्गार ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी को वो प्रिय है। और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो बस घर से बाहर जाओ या लौट करके आओ, तब ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी हम जा रहे हैं, और लौट के आओ तो ठाकुर जी हम आ गए। बस इतनी वार्ता कर लो, इसी से ठाकुर जी प्रसन्न हैं। अपने सब भाव अपने ठाकुर जी से कहो। एक ना एक दिन ऐसा आएगा बंधुओं, ठाकुर जी प्रति उत्तर दिया करेंगे। ठाकुर जी अपने भाव आपसे कहेंगे, और वो भाव कहेंगे स्वर में सुनाई दे ऐसा जरूरी नहीं है। आपके अंदर ही भाव उत्पन्न होने लगेगा कि ठाकुर जी ये आज्ञा दे रहे हैं, और वही सत्य है। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलेटी श्री गोवर्धन की रही। अभी हमारा 4 दिन की एक कथा है उदयपुर में, वहां पे पूरे 4 दिन गिरिराज रसामृत श्री गोवर्धन नाथ जी का ही चरित्र है। 4 दिन तक, सितंबर में है शायद, 4 दिन श्री गिरिराज रसामृत। तो वहां पे ये सब चर्चाएं और विस्तार से होंगी, नहीं तो गिरिराज जी के तो भाव इतने सारे हैं, इतने सारे हैं। सबको प्रणाम करते हैं, आगे कथा में चलते हैं। आज विवाह करना है ठाकुर जी का हमारी ब्याह में ज्यादा रुचि नहीं है, लाल जी का ब्याह हो तो हमको ज्यादा सुख मिलता नहीं है। हम तो ठाकुर जी को ब्रज में रहे, वही में आनंद आवे। अगर हमसे कोई कहे महाराज जी खुली छूट है कथा करो, तो हम ठाकुर जी का कोई ब्याह होने ही नहीं दें। लाला तुम तो ब्रज में ही रहो, ए कन्हैया तुम ब्रज में ही विराजो, बस यहां से मत जाओ। लेकिन अब कथा का क्रम है, इतने सब सज गए सामग्री, और सब सज धज के बैठे हैं। आज तो गहने दिख रहे हैं सबके तो मैंने कि चलो अब ब्याह करते हैं। हमारी रुचि नहीं है, लेकिन लाल जी की बड़ी रुचि है। कल ते ही रो रहे हैं मैया कब ब्याह करावेगी मेरो